हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आप एग्ज़ाम डेट की सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब आए, है ना? तो उससे पहले, एग्ज़ाम डेट आने से पहले आपका एक लक्ष्य भी होगा कि हमारा 200 प्लस स्कोर हो जाए, है ना? तो अच्छी बात भी है। जब तक आप 200 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो ई पुलिस में सिलेक्शन होने के चांस ना के बराबर हैं। क्योंकि पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपके 210 से 215 नंबर होने चाहिए, जब आप सेफ जोन में हो जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको इस 200 प्लस शुरू करने के लिए आपको मैं 3 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 3 तरीकों को अच्छे से अपना अपना लेते हैं और उन तरीकों पर अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से 200 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला तरीका सुन लीजिए। तो पहला तरीका ये है कि पहले आप यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, पहले आप उस सिलेबस को देखिए। ठीक है, एक सिलेबस में क्या पूछा जाता है ना? किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इन चीज़ों को पहचानिए और सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कीजिए बिल्कुल। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी रास्ता पे चल रहे हैं ना। अगर आप सिलेबस नहीं देखते और आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो वो तरीका सही नहीं है। जो सिलेबस है दे रखा है पुलिस का, अब उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब दूसरा तरीका आप सुन लीजिए कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। सन 2018 में एग्जाम हुआ था ये पुलिस का, सन 2019 में एग्जाम हुआ था, अब सन 2024 में जो एग्जाम हुआ है, जो 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसके पेपर आप उठाइए। उन पेपर का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, उन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेवल क्या रहता है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी उसमें। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए। और फिर आप देखो, अब आपका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट है, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय हो चुका है ये पुलिस का। अब री एग्जाम देंगे, अगर आपका मान के चलो री एग्जाम देने को जा रहे हैं, अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ये गलत बात है ना? सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अभी तक। अब आप उस दौर में होना चाहिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप रिवीजन के दौर में हैं। तो और अब आपको फिर लगाना है मॉक टेस्ट। तीसरा तरीका, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा तभी है तब आप उसका एनालिसिस करते हैं। तो मॉक टेस्ट का लगाने के बाद में 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो 3 घंटे आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप एनालिसिस नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते एनालिसिस। देख लिया कौन सी क्वेश्चन गलत है, बस नेका दे के छोड़ दिया, फिर ऐसे बुक से पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, ये सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट देने का फायदा हमारा तभी है जब हम उसका एनालिसिस करते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। अब एनालिसिस कैसे करें भाई? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि एनालिसिस करना आता ही नहीं हमको, कैसे करें? तो देखो, एनालिसिस करने का एक मात्र तरीका है कि आप मॉक टेस्ट जब दे के हटते हैं, मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपना ये देखिए कि क्वेश्चन आपके गलत कौन से क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, मैथ में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस टॉपिक के गलत हुए हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक के गलत हुए हैं, जीएस में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, रीजनिंग में कहाँ से गलत हुआ है। इन चीज़ों को देखिए और उनके चैप्टर देखिए और टाइप पहचानिए। अब उन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, मैथ के अलग लिखिए, रीजनिंग के अलग लिखिए, जीएस के अलग लिखिए। अपनी एक कॉपी बना लीजिए कोई भी। अब उस कॉपी में अपने जो भी गलत क्वेश्चन होते हैं उन्हें लिखिए। मान के चलिए आपका कोई जीएस में जनगणना से क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको क्या करना है कि जनगणना से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जनगणना से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बुक से सर्च कीजिए या फिर गूगल से सर्च कीजिए। ठीक है, बहुत सारे माध्यम में सर्च करने के लिए आप देख लीजिए, कहीं से भी गूगल से देख लीजिए। तो उन सभी जनगणना को पूरा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर जनगणना के बारे में जितना भी दे रखा है और उस चीज़ को पढ़िए। ऐसे ही हर एक चैप्टर के कीजिए। जीएस में कहीं से भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, उसी चीज़ को रिसर्च करके अपनी कॉपी में लिखिए, उस चीज़ के बारे में जितना भी होता है कुछ। मान लीजिए पॉलिटी से आपके कोई अनुसूची से क्वेश्चन आया और वो आपका गलत हो गया, है ना? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची में से आप मान चलो चौथी अनुसूची आई थी मॉक टेस्ट में, मान चल लीजिए वो आपकी गलत हो गई। तो चौथी अनुसूची गलत हुई है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप चौथी अनुसूची ही याद करनी है। आप 12 अनुसूचियों को अपनी कॉपी में लिखिए और उन्हें याद कीजिए। आप कहेंगे कि हमारी पहले लिख रखी है, तो भले ही लिख रखी हो, आप दोबारा लिखिए। ठीक है, चीज़ें दोबारा दोबारा लिखते रहिए। क्या हमें क्या है कि लिखने से हमें जल्दी याद हो जाता है, तो आप चीज़ों को लिखिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए बस, जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ। एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, और चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में भी ऐसे ही कीजिए, सीरीज के हो गए, कैलेंडर क्वेश्चन हो गए या घड़ी के क्वेश्चन हो गए। इन सभी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस डेली रिवीज कीजिए। और आपकी जो कोई बुक है, मतलब ये पुलिस के लिए जीएस के लिए बुक जो भी है,
आपके पास। ई पुलिस की मैं मानता हूँ आपके पास, देखो ये बुक होगी ई पुलिस के लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक को ले लेते हैं तो आपको सही बुक है ये, मेरे माध्यम से ई पुलिस में अच्छा स्कोर हो जाएगा इससे, आप कर लेंगे। ई पुलिस के लिए बेस्ट है। तो आप इस बुक को अब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसका रिवीजन करते रहिए बार बार, ठीक है। तो और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी आपकी चल रही थी उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।